ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर एक फिर से अजीब सा क्रिएचर आ चुका है। लेकिन ये क्रिएचर काफी अलग है। इसका हाथ एक पैरासाइट जैसा है। सादा नामी उस क्रिएचर पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो क्रिएचर साइड हट जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से सादा नामी के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये क्रिएचर सादा नामी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसको उठाकर ऊपर की तरफ पटक देता है। इसके बाद ये क्रिएचर सादा नामी को इधर उधर फेंकने लगता है, जिससे सादा नामी को काफी चोटें आती हैं। सादा नामी के साथ ये सब कुछ होता हुआ किरियामा देख रहा होता है चुपके से। किरियामा कहता है कि अगर किसी ने अभी सादा नामी को नहीं बचाया तो सादा नामी खत्म हो सकती है, इसलिए अब उसे क्या करना चाहिए। किरियामा सोच रहा होता है कि उसका सामने जाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है। किरियामा की एक क्रश थी जिसका नाम था लुलु। किरियामा कहता है कि लुलु के सामने उसको बिल्कुल भी किसी चीज से डर नहीं लगता था। किरियामा एक बहुत छोटे से शहर में पैदा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस इंसानों के बीच में ही छुप कर रहा करते थे। किरियामा को लुलु के साथ डांस करने में बहुत मजा आता था। वो लुलु के साथ हर एक पल को एंजॉय करता था। लेकिन इसके बाद किरियामा बताता है कि लुलु को कोई बीमारी हो रखी थी और वो भी किरियामा की तरह ही एक डीमन थी, तो उसको नॉर्मल इंसानों के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता था। इसीलिए किरियामा जो है लुलु का चेकअप उसी टाउन के एक डीमन डॉक्टर से करवाया करता था। किरियामा लुलु को हमेशा ये कहता रहता था कि वो सब कुछ मिलके ठीक कर देंगे। लेकिन एक दिन मोमोतारो एजेंसी वालों ने उनके उस टाउन के ऊपर रेड कर दी और उसी रेडिंग में वो डॉक्टर मारा गया। लुलु की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए किरियामा लुलु से कहता है कि वो दूसरे शहर में जाएगा और वहां से डॉक्टर को लेके आएगा। लुलु किरियामा से कहती है कि वो हमेशा से उसको बहुत ज्यादा कूल लगता था और बहुत स्ट्रांग भी, इसलिए अब वो चाहती है कि किरियामा थोड़ी देर तक लुलु के साथ ऐसे ही रहे जैसा अभी है। लेकिन थोड़ी देर बाद किरियामा देखता है कि लुलु अब जा चुकी है। अब किरियामा यहाँ पे रोने लगता है और वो बताता है कि जब लुलु उसके साथ थी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लुलु के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। उसको रातों में नींद आना बंद हो चुकी थी और उस दिन के बाद से किरियामा पहले जैसा नहीं रहा। और इसका कारण ये है कि लुलु के बिना किरियामा खुद को एक नंबर का यूजलेस समझता है। लेकिन अचानक से उसको याद आता है कि लुलु ने जाने से पहले उससे कहा था कि वो बहुत ज्यादा कूल है। दूसरी तरफ ये क्रिएचर सादानामी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वक्त रहते ही किरियामा सादानामी को बचा लेता है। किरियामा कहता है कि अगर लुलु ये सब देख रही होती तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती मेरे से। किरियामा कहता है कि सादानामी ने उसके लिए बहुत ज्यादा फाइट करी। किरियामा ये भी कहता है कि अगर वो दोबारा लुलु से मिलेगा तो वो उससे ऐसे तो नहीं मिल सकता और उस चीज के लिए उसे बहुत सारी अचीवमेंट्स करनी पड़ेगी। किरियामा को ये सब करते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन वो फाइनली अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और वो अपने ब्लड से लुलु को क्रिएट कर लेता है। किरियामा लुलु से कहता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी, क्योंकि किरियामा ये चीज बिना उसके नहीं कर सकता। किरियामा देखता है कि जो उसका डर है वो अब खत्म हो चुका है। किरियामा अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है और उसके लुक्स पूरे चेंज हो चुके हैं और वो अब यहाँ पे डांस करने लगता है। तभी ये क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है। किरियामा को यहाँ पे सेकंड्स भी नहीं लगते और वो एक ही अटैक में इस क्रिएचर को खत्म कर देता है। लेकिन वो क्रिएचर फिर से उठ जाता है। किरियामा उस क्रिएचर से कहता है कि अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा है क्योंकि उसके साथ अभी लुलु है। वो ये भी बताता है कि वो कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं था, वो बस दिखावा करता था स्ट्रांग होने का। लेकिन तब भी लुलु ने ये सब कुछ देखकर भी उसके ऊपर भरोसा किया। किरियामा अब डांस करते करते उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है और फाइनली उस क्रिएचर को ऊपर से लेके नीचे तक काट देता है। किरियामा कहता है कि अगर लुलु को उसके ऊपर भरोसा है तो वो कह सकता है कि वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब तक लुलु को उसके ऊपर भरोसा है तब तक उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये सब कुछ बस एक दिखावा है। इसके बाद अगला सीन शीकी का होता है। वो मे से कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर थे वो अब जा चुके हैं, लेकिन शीकी मे से पूछता है कि क्या वो अभी भी डरी हुई है और शीकी उसको बहुत सारी बातें समझाता है। शीकी मे से कहता है कि उसको लड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी जो सबसे पहली चीज मे को करनी है वो है शीकी को चीयर करना। शीकी कहता है कि वो भी फाइट करेगा। अब शीकी मे को यहीं पर ही रुकने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि यहाँ पर मे को कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब शीकी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मे उससे कहती है कि वो जीत नहीं पाएगा, बट शीकी मे से कहता है कि वो हार नहीं सकता। वेल, इसके बाद अगला सीन जो है वो नारुतो का होता है। यहाँ पर उसी के कुछ डीमन साथी भी होते हैं। नारुतो को यहाँ पर पता चलता है कि वो 15 मिनट से बेहोश था। ये डीमंस कहते हैं कि उन लोगों को बचाने के चक्कर में नारुतो के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अगर नारुतो अकेले होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन नारुतो कहता है कि ये सारी बातें करना बेकार है, चलो मेरे साथ यहाँ से। नारुतो इन सभी को बताता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के पास जा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शीकी जो है वो सुबाकिरी के सामने आ जाता है। शीकी सुबाकिरी की यूनिफॉर्म को देखकर कहता है कि क्या तुम एक मोमोतारो हो और क्या तुम्हारा ही नाम सुबाकिरी है। सुबाकिरी शीकी से कहता है, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ,
तुम कौन हो? शिकी कहता है कि उसका नाम है इचिनोसे शिकी, जो कि हर एक मोमोतारो को खत्म कर देगा। सुबाकिरी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है और वो कहता है अच्छा तो तुम ही हो शिकी। सुबाकिरी भी बता देता है कि उसका नाम सुबाकिरी है। शिकी कहता है कि हाँ वो ये बात जानता था। शिकी सुबाकिरी के पावर्स के बारे में कहता है और वो ये भी कहता है कि आखिर वो इतना घटिया काम कैसे कर सकता है, जो लोग जिंदा नहीं है उनसे वो ऐसी चीजें कैसे करा सकता है। पहले तो सुबाकिरी बहुत ज्यादा सीरियस होकर शिकी की बात सुन रहा होता है, लेकिन वो इसके बाद हंस के कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम एक इंसान हो। इंसानों की तरह बात करने का हक खाली मोमोतारो के ही पास है और ये मत सोचना कि डीमंस ये सारी बातें कह सकते हैं। शिकी को सुबाकिरी की बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब शिकी सुबाकिरी की तरफ हथियार दिखा के कहता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में जिन कहीं भाग रहा होता है, तभी यहाँ पर योमोगी आती है और वो उसको रुकने के लिए कहती है। योमोगी जिन से कहती है क्या तुम उस फ्लैशी डीमन से मिलने के लिए जा रहे हो? और अगर ऐसी बात है तो मैं बता दूं कि सुबाकिरी ने उसको पहले ही खत्म कर दिया है। और क्या ये बात सुनकर अब तुम इस चीज के लिए गुस्सा हो रहे हो? जिन कहता है कि उसको किसी की भी चिंता नहीं है, वो बस अपने बारे में ही सोचता है और उसके खुद के गोल्स हैं। जिन ये भी कहता है कि अभी उसके सामने एक मोमोतारो है और वो हर एक मोमोतारो को खत्म कर देगा जो भी उसके सामने आएगा। योमोगी भी जिनसे कहती है कि वो भी हर एक डीमन को खत्म कर देगी। अब जिन यहाँ पे अपनी ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करने लगता है और वो योमोगी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन अटैक तो करता है लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता योमोगी पर, क्योंकि उसने अपने बैक्टीरिया से एक शील्ड क्रिएट कर ली थी पहले ही। दूसरी तरफ यहाँ पर सुबाकिरी शिकी के हथियार के ऊपर एक चाकू फेंक के मारता है जिससे उसका हथियार नीचे गिर जाता है। सुबाकिरी शिकी से कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है और क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम इस खिलौने के साथ मेरे से लड़ोगे? मैं जानता हूँ तुम्हारा खून इतना तो कमजोर नहीं हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पे शिकी अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और वो एक बहुत बड़ा सा वेपन बना लेता है और वो इस हथियार से सुबाकिरी के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक करने के बाद शिकी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुबाकिरी शिकी के अटैक से बच जाता है। शिकी सुबाकिरी से कहता है क्या तुम डर गए मेरे से? सुबाकिरी कहता है तुम बहुत बोलते हो यार। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।